نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ آج رمضان المبارک کا 5واں روزہ ہے۔ ہماری 3 دعائیں جو ہم صبح پڑھتے ہیں اور اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ساری زندگی ان کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ دوسری دعا ہے جس کے بڑے کمالات ہیں لا علاج بیماریوں کے لیے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، 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 سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اگلی دعا ہے اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا من النار۔ رمضان کی صبح ہے، رمضان کی صبح ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ صبح سانس لیتی ہے، والصبح اذا تنفس۔ کیا معنی ہے اس کا؟ سانس زندگی ہے، اور صبح کے وقت جو سانس ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ ہمارے کراچی کے ایک دوست کہنے لگے میرے والد صاحب کو اچانک تکلیف ہوئی، ہسپتال لے جانے کے لیے میں باہر نکلا تو ایک ٹیکسی ملی، میں نے انہیں بٹھایا، بات چلی کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہے، کراچی کا بہت بڑا مالدار آدمی ہے۔ اسے دل کے ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ اگر تو نے اپنا دل بچانا ہے، تو نے اپنا دل بچانا ہے، بس صبح تنفس، صبح کی سانسیں لے۔ صبح نماز فجر سے پہلے اور نماز فجر کا دوران، جیسے اس وقت ہم نے نماز پڑھی ہے، اول وقت میں نماز پڑھی ہے نا، اول وقت میں، اس وقت میں جو سانسیں ہیں وہ لے لے، تیرا دل بچ جائے گا، ورنہ تو زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گا۔ تو اس نے کہا میں نے سوچا کہ صبح کی سانسیں لینے کے لیے کیا کروں۔ میں نے اپنی سادہ پرانی سی گاڑی نکالی اور کراچی کی سڑکوں پہ پھرتا ہوں ٹیکسی ڈرائیور بن کے، جبکہ میں خود کراچی کا بہت بڑا رئیس ہوں، مالدار ہوں۔ بس صبح تنفس، یہی آیت ہے، اذا تنفس۔ ایک لفظ ہے، اس پہ آپ ذرا غور کیجئے گا۔ سانس ہے تو زندگی ہے، اگر یہ سانس نہیں تو زندگی نہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ جسم ختم ہو جاتا ہے جب سانسیں نکل جاتی ہیں۔ صبح میں رزق کا سانس ہے، صبح میں صحت کا سانس ہے، صبح میں جوانی کا سانس ہے، صبح میں رانائیوں کا سانس ہے، صبح میں فٹنس کا سانس ہے، اور صبح میں برکت کا سانس ہے۔ ہمارے ہاں کچھ مہمان گئے وہاں حویلی کی طرف،
उस शहर में जाके रहे। मुझसे कहने लगे वहां दिन बहुत बड़ा है और दिन में बरकत है। मेरे भाई साहब साथ बैठे खाना खा रहे थे, कहने लगे असल में लाहौर में दिन के 11-12 बजे उठते हैं, यहां फजर को उठते हैं, इसलिए दिन बड़ा है और फजर की बरकत से दिन में बरकत है। फजर वो वक्त है जब रिस्क तकसीम होता है। और तस्बीह खाने ने तो कमाल कर दिया, मेरे ऊपर भी आपके ऊपर भी, कि फजर की दुआएं पढ़ाई हैरत अंगेज, फजर से पहले दुआएं पढ़ी लाजवाब, फजर से पहले दुआएं पढ़ी, आयतल कुर्सी। एक साहब मुझसे कहने लगे, ये प्रोग्राम में उन्होंने एक बात बताई और वैसे भी कई लोगों ने बताया और मैंने आपको बारहा बताया, जो रिस्क की तवंगरी चाहता है, रिस्क माल चाहता है, जो रिस्क और माल चाहता है और माल भी बेबहा चाहता है और चाहता भी हलाल है, ये शर्त है, हलाल तय्यब ताहिर, और वह करीम शहनशाह इस बात पे कादिर है, दे तो हलाल दे। तो वो फजर से पहले आयतल कुर्सी पढ़े चंद बार। नमाज की तरफ जाते हुए आपका तस्बीह खाना नमाज की तरफ जाना है, नमाज की तरफ जाते हुए चंद बार आयतल कुर्सी पढ़े। मुझे कहने लगे कि रब ने मेरे लिए बरकत, वुसअत, तवंगरी, दौलत, इज्जत, माल के हैरत अंगेज दरवाजे खोले और बहुत बाकमाल दरवाजे खोले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हालिन मा कान। रब ने मेरे लिए बरकत और वुसअत के दरवाजे खोले हैं इस आयतल कुर्सी की वजह से। इसमें एक राज बताता हूं, गौर से समझिएगा। रात भी आप मुझे कह रहे थे कि हमें राज बताया करें, मैंने कहा जब सोते हो मुझे दुख होता है, फिर बात मुख्तसर करके चला जाता हूं। आज आप सो नहीं रहे, अल्हम्दुलिल्लाह माकान। रात को आफात और बलाएं उतरती हैं। गौर से नुक्ता सुनिएगा, आयतल कुर्सी का राज सुनिएगा। कोई भी अमल कर रहे हैं बेकार नहीं कर रहे आप। अफासिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसम, तुम समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया। रात को रहमतें उतरती हैं, आफात उतरती हैं। आफात का कुछ हिस्सा फजर तक रहता है, रहमतों का हिस्सा फजर तक रहता है। अगर वो रहमतों का हिस्सा हम लेना चाहते हैं, आफात बलियात जो रिस्क को खा जाएं, जो सेहत को खा जाएं, जो तमंगरी को खा जाएं, जो राहत को खा जाएं, जो नस्लों को खोखला कर दें, जो घरों में चैन सुकून खत्म कर दें, जो हमारी जिंदगी में रोग भर दें, जो हमें अपने फन और सब्जेक्ट से दूर करके फकीर गरीब मंगता भिकारी कर दें, वो आफात वो बलियात, वो आफात वो बलियात। जब बंदा चंद बार आयतल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह पाक जल्ल शानहू उससे हिफाजत फरमाते हैं और रहमतों का वो हिस्सा जो बच जाता है, उसकी शान करीमी से इतना ज्यादा आता है, वो सारा हिस्सा इसे अता कर देते हैं। इसलिए बंदे कहते हैं कि फजर से पहले हम आयतल कुर्सी जब पढ़ते हैं, मस्जिद की तरफ जाते हुए हम तवंगर हो जाते हैं, हम मालदार हो जाते हैं, हम सखी बन जाते हैं, हमारे लिए रिस्क वुसअत के दरवाजे खुल जाते हैं, बरकत और आफियत के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए कहते हैं सुबह एक सांस लेती है और सांस जिंदगी है, सांस के बगैर जिंदगी नहीं। वो सांस रिस्क है, सेहत का है, बरकत का है, रहमत का है, राहत का है, आफियत का है। और उसमें आप आयतल कुर्सी पढ़ लेते हैं।
और आयतल कुर्सी पढ़ने से वो तूफान, वो बलाएं, वो आफात, वो बलियात, वो परेशानियां, वो मसाइल, वो मुश्किलात अल्लाह के नाम की बरकत से टल जाती हैं। एक हिसार, एक हिफाजत, एक कड़ा और एक ताकत का निजाम आपके इर्द गिर्द आ जाता है। ये आयतल कुर्सी का राज है। फिर अगली बात, आयतल कुर्सी इसमें आजम है। आयतल कुर्सी इसमें आजम है। जो भी इसमें आजम नमाज फजर सुन्नतों और फर्जों के दरमियान पढ़ा जाए, आयतल कुर्सी के अमल में यह बात शामिल है कि सुनते घर में पढ़ें, यह अमल में हिस्सा है। आप चूंकि तस्बीह खाने में हैं, आपके ये दोनों अमल कबूल हैं। सुन्नतें पढ़ के घर में और चलते हुए आप आयतल कुर्सी पढ़ें। सुन्नतों और फर्जों के दरमियान का जो अमल है कबूलियत का अमल है। उसकी वजह है अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ कबूल होती है, अमल के बाद दुआ कबूल होती है। अब दराजात हैं, अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ मकबूल होती है, अमल के बाद दुआ महबूब होती है। अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ मकबूल होती है, अमल के बाद दुआ महबूब होती है। आप आयतल कुर्सी जब पढ़ रहे हैं, हिफाजत का अनोखा निजाम है और इसमें आजम की अनोखी तासीर है और इसमें आजम का अनोखा ताकत का कमाल है। इसमें आजम की ताकत और कमाल की बरकत यह है कि आपकी जिंदगी में तरक्कियां, इज्जतें, शान और शौकतें, सारा दिन की हिफाजत, सारे दिन का रिस्क और सारे दिन की किफायत, हर आफत, हर बला, हर वबा, हर दुश्मन, हर वार और हर हासिद का हसद, हर नजर बद की नजर से अल्लाह पाक इस आयतल कुर्सी की बरकत से महफूज फरमा देते हैं। क्या निजाम है अनोखा, क्या निजाम है अनोखा। शेख तकीउद्दीन इब्न दकीक अल-ईद रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग थे। हमेशा चादर ओढ़ के मस्जिद में आते थे, जुमे की नमाज पे आते थे। आज तक उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा था। जब भी जुमे पे आते थे, बाकी नमाजों में नहीं आते थे। अपनी घर के करीब की मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ते थे। आखिरी वक्त में फरमाया, एक राज है, बता के जाना चाहता हूं। वो राज ये है कि मैंने सुना था जो इमाम से पहल करेगा, जो इमाम से पहल करेगा रकू, सजदा, कयाम, किसी भी चीज में, उसका चेहरा गधे का बना दिया जाएगा कयामत के दिन। मैंने सोचा मैं पहल करके देखूं तो सही, क्योंकि अल्लाह के करीब था। करीब वालों को पकड़ ज्यादा होती है कि तुम तो राज और नियाज जानते थे, तुम भी ऐसा करते हो। अल्लाह ने दुनिया में मेरा चेहरा गधे का बना दिया, दुनिया में मेरा चेहरा गधे का बना दिया। सारी उम्र में मुंह ढांक के आता रहा और मैं मरने लगा हूं, लोगों से कह रहा हूं ख्याल करना, इमाम से पहल न करना। बज़ाहिर कोई नजर कुछ नहीं आता, इमाम से पहले आ जाए बाद में आ जाए, नजर कुछ नहीं आता, पर असर होता है। इसी तरह फजर से पहले आयतल कुर्सी पढ़ने से नजर कुछ नहीं आता, रब्बे काबा की कसम असर होता है, तासीर मिलती है, कमाल मिलता है, रिज़्क छिनता भी है, मिलता भी है, रहमत छिनती भी है, मिलती भी है, आफियत छिनती भी है, मिलती भी है, बीमारियां आती भी हैं, जाती भी हैं, और तमंगरियां, रिज़्क, आफियतों के दरवाजे खुलते भी हैं और बंद भी होते हैं फजर से पहले। इसलिए हमारे बाद बुजुर्गों को तजर्बात में यह बात सामने आई है, वाक़यात और मुशाहिदात में यह बात सामने आई है कि फजर से पहले बहुत से मामूलात बताते हैं। कभी बताते हैं कि 40 बार सूरत फातिहा मीम के वस्ल के साथ मिला के पढ़ा जाए, कभी कुछ और अमल बताए जाते हैं। फजर के बाद आयतल कुर्सी का हर लफ्ज इसमें आज़म है। आयतल कुर्सी का हर लफ्ज अल्लाह की शान, अजमत और किबरियाई है। आयतल कुर्सी का हर लफ्ज अल्लाह की ताकत और कुव्वत है, अल्लाह की अजमत है, अल्लाह की बड़ाई है। फजर से पहले इस अमल को ना छोड़ा करें। आपकी तमंगरी, आपका माल, आपकी हिफाजत, आपकी नस्लों की हिफाजत,
आपके रिस्क की हिफाजत, आपके सेहत की हिफाजत, ये हैरत अंगेज तौर पे अल्लाह पाक गैबी निज़ाम बनाता है और सारा निज़ाम बेहतरीन चलता है। क्योंकि फजर के वक्त सुबह सांस लेती है। फिर आपने फजर के बाद एक अमल किया है, बिस्मिल्लाह अला दीनी वाला, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही और अल्लाहुम्मा अजिरना, ये अमल जो किए हैं ये फजर के बाद ऐसे वक्त में किए हैं जहां अक्सर लोग सो रहे होते हैं। आप ये बताएं, इस वक्त गाड़ी सड़कें साफ होंगी या मसरूफ होंगी? हैं? हाँ, क्यों? अक्सर नहीं होते। इस तरह अल्लाह का निजाम है, इस तरह ऊपर नीचे के रास्ते भी साफ होंगे। हाँ, रश नहीं होगा। अल्लाह रश से पाक है। सारा जहान मांगे, सारा जहान ले, सारा जहान पल में मांगे, मेरा रब रश से पाक है। लेकिन इस रश नहीं होता, इस वक्त रश नहीं होता और रश का वक्त नहीं है और अल्लाह की कबूलियत का ऐन वक्त है। फिर अगर फजर के बाद सूरत यासीन पढ़ी जाए तो सूरत यासीन इतनी सफारिश और इतनी तवक्कुल, अल्लाह की बारगाह में तारीफ और इतनी हैरत अंगेज चीज है कि जो मांगो मिल जाता है। अच्छा, ये तो उस बंदे का है जो अकेला मांगता है, ये उस बंदे का है जो अकेला मांगता है। और जो इतना बड़ा मजमा सूरत यासीन पढ़े और फिर अल्लाह से फरियादें मांगे करे और अल्लाह के सामने अपना दर्द, अपना गम, जैसे अभी हम दुआ करेंगे, अल्लाह से मांगे, मेरा अल्लाह अपनी रहमत खासा से अता फरमाते हैं। एक वाक़या सुनाता हूं। एक अल्लाह वाले थे, उनके पास बीमार आते थे और बीमार आके रहते थे। शर्त यह थी कि फजर से पहले सारे जमा हो जाएं, फजर से पहले सारे बीमार जमा हो जाएं। और ये चीज मैंने ख्वारिज़म में एक शहर है नौराता, वहां लोग नौरातें आके गुजारते हैं। नौराता शहर है। नौराता शहर के साथ एक बाबा जी हैं, कीचर मास बाबा, कीचर मास बाबा, वहां की जुबान में कोई नाम होगा। मैं वहां गया, लोग हैं, ठहरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उनको खाना मिल रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं और उनका यकीन है नौरातें यहां गुजार के अल्लाह अल्लाह करके जाएंगे, सेहत, तंदुरुस्ती, बरकत और खैर पाके जाएंगे। तो क्या बात कर रहा था? हाँ जी, एक अल्लाह वाले थे, उनके पास बीमार आते थे, 9 रातें गुजारते थे। कोई 9 रातें गुजारते थे, कोई 19 रातें गुजारते थे, कोई 29 रातें गुजारते थे। 9 रातें, 19 रातें, केस बीमार ज्यादा होता था, 29 रातें गुजारते थे। अच्छा, वो क्या करते थे? उनकी शर्त एक थी, और वहां भी मैंने ये देखा वहां भी यही शर्त थी। क्या वो शर्त ये थी? फजर से 1 घंटा पहले आके बैठ जाना है हजरत के पास। हजरत ने मामूलात करवाने, ऐसे आयतल कुर्सी, फातिहा पढ़वानी है, जिक्र करवाना है, तस्बीहात करानी है, फिर फजर पढ़नी है। फिर फजर पढ़ने के बाद सबको सूरत यासीन पढ़ानी है और दुआएं पढ़ानी है। फिर एक बंदा खड़ा होता था, उनमें एक बंदा खड़ा होता था जो साहिब दुआ था। फिर वह दुआ कराता था और सारे आमीन कहते थे, और सारे आमीन कहते थे, लंबी दुआ कराता था और गिड़गिड़ा के दुआ कराता था और फरमाते थे ये जिक्र है, जाओ सारा दिन पढ़ो और फिर दूसरी रात सुबह हमारे पास फिर ऐसे आना। उनके बारे में मशहूर था कि उनके पास कोई मरीज लाइलाज ले जाए, सेहतयाब हो जाता है। उनके बारे में मशहूर था कोई जादू का जकड़ा हुआ ले जाए, उसकी जंजीरें टूट जाती हैं। उनके बारे में मशहूर था कोई नजर बद और हसद का मारा हुआ ले जाए, जिसको मुआलिज डॉक्टर कहते हैं लाइलाज है, अब इसका इलाज सिर्फ मौत है, वो सेहतयाब होके आता था। उनके बारे में मशहूर था कि कोई लूला, लंगड़ा, अंधा, काना, अपाहज ले जाए, ठीक हो जाता था।
ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی مرضوں، قرضوں، بیماریوں، مشکلوں اور معذوریوں اور مجبوریوں کا ایسا مارا ہوا کہ زبان سے نہیں نکال سکتا، اندر روگ اس کو کھائے جا رہا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ وہ صبح کو جو سانس ہے نا، جو صبح سانس لیتی ہے اور پھر سانس نکالتی ہے، اور جو سانس نکالتی ہے وہ صبح بیٹھنے والے وہ سانس اپنے اندر لے لیتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ مچھلی لایا، ٹکڑے ٹکڑے مچھلی، کہا آگ پہ بھونتا ہوں آگ نہیں لگتی۔ اللہ نے مچھلی کو بولنے کی توفیق دی۔ مچھلی بولی یہ تو مجھے دنیا کی آگ میں جلاتا ہے، دنیا کی آگ میں جلاتا ہے، مجھے تو جہنم کی آگ پہ نہیں جلا سکتی، نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، مجھ پہ تو جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کرے گی۔ میں کیوں؟ کہا ایک بندہ درود پاک پڑھتے 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 دریا ندی کے کنارے آیا، اس نے وضو کیا، اور وہ کلی جو وضو والا پانی تھا، منہ والا پانی تھا، کلی کے ذریعے جب پانی میں پھینکا، مچھلی کہنے لگی مجھے اس وقت پیاس لگی تھی، میں نے وہ پانی پی لیا، اب درود والا پانی میرے اندر ہے، یہ مجھے آگ میں جلاتا ہے، مجھے تو جہنم کی آگ نہیں جلائی گئی۔ یہی کچھ جب صبح سانس لیتی ہے اور سانس نکالتی ہے، آپ جیسے سحر خیز، آپ جیسے صبح اٹھنے والے، صبح پانے والے اس سانسوں میں سے حصہ لیتے ہیں، اور وہ برکت کا سانس، رحمت کا سانس، درازی عمر کا سانس، صحت اور فٹنس کا سانس جب آپ کے اندر جاتا ہے، رزق، تونگری، برکت، وسعت، عزت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تسبیح خانے سے لینے کیا آئے ہیں؟ نادان ہوگا جو کہے گا کہ تسبیح خانے میں تو گیا کیوں تھا، کیا ملا تجھے؟ اسے کہا ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار آ کے دیکھ، ایک بار آ کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال، دامن پھیلا کے دیکھ، آ تو صحیح، یہاں کے نظام کو سمجھ تو صحیح، دور بیٹھا باتیں کر رہا ہے اور کہتے کیا پایا تیرے پیر نے، کیا دیا، تسبیح خانے نے تجھے کیا دیا، یہ روزے تو گھر نہیں رکھ سکتا تھا؟ ہاں رکھ سکتا ہوں، رکھ سکتا تھا، یہی مسجدیں میرے گھر کے قریب بھی تھیں، کر سکتا ہوں، کر سکتا ہوں، پر یہ نور، یہ برکتیں اور یہ رحمتیں بولو کہاں ملتی؟ بتائیں، یہ نور، یہ رحمتیں، یہ برکتیں کہاں ملتی؟ کیسے ملتی؟ اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا آپ کے گھر کی کتنی آنے والی آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں ایسے ٹلتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ بھیرا، بھیرا سرگودا کے ساتھ ایک شہر ہے بھیرا، میں بھیرا میں تھا 88 میں، 1988 میں اگست تھا، وہاں ایک درویش کی ایک بات میں نے آنکھوں سے دیکھی اور سنی، اور اللہ والوں کے حلقے میں بیٹھتے تھے، اعمال کرتے تھے، صبح والے یہی اعمال، چھل آئی، سیلاب آیا، اور اچانک ساتھ دریا ہے چناب، اچانک جو دریا چناب ہے نا، جہلم، جزاک اللہ، جہلم دریا ہے، بڑا دریا ہے، وہ جو دریا کا طوفان آیا، اب سننے کی بات ہے، لوگ اسے کہتے تھے، اس کا نام تھا اللہ دیا، اللہ دیا، مجھے یاد ہے، چھوٹے سے قد کا بندہ تھا، عشق تھا اس کو، اسی طرح جیسے آپ کو عشق ہے تسبیح خانے سے، عشق تھا۔ اللہ دیا کو کہنے لگا، لوگ اعتراض کرتے، اللہ دیا کیا کرتا ہے، کیا ملتا ہے، تیرے گھر کی مسجد میں نہیں ہے تجھے، یہ روزے تو گھر نہیں رکھ سکتا، وہاں کو تجھے خاص سونے کے لقمے، ہیرے کی نوالے ملتے ہیں۔ اللہ دیا چپ ہوتا تھا، اللہ دیا چپ ہوتا تھا۔ اللہ دیا گیا ہوا تھا ایک اللہ والے کے ہاں رمضان میں، رمضان کی بات ہے، طوفان آیا، بہت سخت طوفان آیا، بارش اور پھر دریا کا طوفان آیا، جو بھی آیا نا مکان چیز برباد ہو گئی۔ اللہ دیا کا بھوسا پڑا ہوا تھا، بہت بڑا ڈھیر، اور اللہ دیا نے بھوسا رکھا ہوا تھا، یہ بھوسا میں بیچوں گا، اوپر لیپ کے بھوسا رکھا ہوا تھا۔ طوفان نے بھوسے کو اٹھایا
नीचे से भूसा हुआ तैरता हुआ गया, ऊंची जगह भूसा रख के तूफान चला गया। भूसे का ना ढेर, मैंने खुद देखा वो भूसे का ढेर मीलों दूर पड़ा हुआ था। तूफान उसको उठाए ले गया, जहां ऊंची महफूज जगह थी भूसे का ढेर वहीं रख, और तूफान पानी का चला गया। सबके मकान हर चीज बर्बाद हो गए। सांप बहुत निकले थे उस वक्त, कई लोगों को सांपों ने काटा था। मेरे सामने भूसे का ढेर था, तूफान ने उठाया रखा। अब सारे भागे, हर चीज अपना असबाब खत्म। अल्लाह दिया कहने लगा तेरा भूसा होने का गया, जा पीर से ले आ। जहां तो कहता है रोजे रखता है, तस्बीहां करता है, अल्लाह मदद करता है मेरी वजह से नहीं, इन अमाल नबवी की वजह से, इन मसनून अमाल की वजह से। हाँ, बंदे के पास यकीन अल्लाह दिया जैसा हो, अल्लाह दिए जैसा यकीन। सारी जहान कहता है अल्लाह दिया क्या करता है, तेरा वक्त ज़ाया करता है, तो ऐसे करता है। एतराजात ही एतराजात। अल्लाह दिया सर झुका, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा, अपने अज़्म का सच्चा। बोलो, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा, अपने अज़्म का सच्चा। फिर कहें, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा और अपने अज़्म का। ये अल्लाह दिया था। अब अल्लाह दिया ने कहा भूसा होने का रुल गया। 2 दिन के बाद पता चला, एक बंदा कहने लगा अल्लाह दिया तेरा भूसा तो फलां जगह पड़ा है और लेपा भी उसी तरह है, और जो तेरे भूसे के ऊपर लिपाई थी उसमें दरारें भी नहीं पड़ी। सारा भूसा पानी ने नीचे से यूं उठा आराम एहतियात से रख के अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये जो आप सारा दिन बैठ के अमाल करते हैं और शौक से करते हैं और जज्बे से करते हैं और कदम कदम पे नेकी के दस्तरखान लगते हैं, आप इज्जत अजमत हुर्मत से इनको सीने से लगाते हैं, मेरा अल्लाह गैब से मदद के दरवाजे खोलता है और गैब से आफियत के दरवाजे खोलता है और आपके घरों की माल जान की हिफाजत करता है, रहमत बरकत की हिफाजत करता है, अता और शफकत का निजाम बनाता है। आप नहीं सोच सकते कि आप सारा दिन में कमाई क्या कर रहे हैं, और इन छोटे छोटे बोलों को आप अजमत से लेते हैं, ढीला ढाला नहीं लेते। कोई टेक लगा रहा है, कोई सो रहा है और अमल चल रहा है। मेरा अल्लाह भी कहता है ठीक है, तस्बीह खाने में जैसे वक्त गुजार के आया था घर में हालात वैसे पाएगा। कई लोगों ने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी तस्बीह खाने में हमने वक्त जैसे गुजारा था वहां हालात वैसे देखे, लोगों की मजीद ताने सुनने पड़े, एहसास हुआ कि हमने अल्लाह को जैसे दिया था अल्लाह ने वैसे लौटा के दिया। आखिरी एक बात याद आई, मज़ामीन खुल रहे हैं, घड़ी सामने है, आपके आराम का दूसरा मरहला शुरू है। क्या करूं, मुसाफिर परदेसी हैं, थके हुए हैं, कुटिया मारे आपके आराम का दूसरा मरहला शुरू है। तीसरा सुन्नत जो है जोहर के बाद है, वो तो कोई काफिर का बच्चा होगा जो इनकार करेगा। मेरे वाले साहब रहमत फरमाते थे पठान के 2 लफ्ज हैं, काफिर का बच्चा और खाना खराब का बच्चा। फरमाया खाना खराब जो कहता है बड़ा सख्त लफ्ज है, जिसका खाना खराब हो गया उसका बचा क्या। हमारे एक जानने वाले हैं हाफिज अनवर साहब, उनके वालिद साहब थे, बड़ी लंबी उम्र थी उनकी, 70-70 हजार कलमे का निसाब मुझे भी हदिये कई दिए, पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे कलमा, और 70-70 हजार का निसाब अपने पास संभाल के रखते थे। 70-70 हजार का निसाब अपने पास संभाल के रखते थे। कहने लगे मेरा एक जानने वाला था, उसके बेटे को कोई अल्लाह वाले ले गए, अल्लाह वाले महफिल के लिए, और नहीं जाता था, उसने बड़ा रोका, और क्या करेगा जाके, यही रोजे रख, ये ऐसे जो धोखा है, ये तो घर से वेले हैं, फारिग हैं, सारा कुछ। बाप चोर था, बाप चोर था। बेटा गया, आप जैसे घर से निकले, आप जैसे घर से निकले, और आपने दुआएं मांगी घर के लिए, असबाब के लिए, अपने घर के निजाम के लिए, घर से दुआएं मांगी, अमाल किए, और आप दुआ ना भी करें, ये अमाल आपके घर नस्लों को
देखे ना, बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी, घर गए, व आहली, घर गया, व माली है। तो कहने लगे हमारे घर के करीब से गुजरा कोई मुश्की था काला, उसको खा गया, था समझदार के जहर ने कर गया। शोर किया, ओ लोगों, रात का वक्त और किसी की भैंस चोरी करके ले जा रहा था, भैंस का रस्सा भी हाथ में था। अब जरा मैं राज बता रहा हूं आपके कयाम का, जाग के खवातीन भी आप भी सुन लीजिएगा, मैं राज बता रहा हूं आपके कयाम का। ये मुझे चाचे कादर बख्श ने खुद बताया, उस वक्त बड़ी लंबी उम्र थी उनकी। मैंने उनसे कई कलमे के निसाब हदिया लिए। मुझे कहने लगे रजदा ही, रजदा भी हैं, जब भी आता है कलमे का निसाब दो। कहने लगे, शोर किया, शोर करके कहने लगे लोगों जल्दी आओ, मैं फलां चोर हूं। लोग आए तो भैंस कहा, ये मैंने फलां बंदे की भैंस चोरी की है, आप मुझे जानते, मैं फलां चोर हूं, मुझे मुश्की सांप ने काटा है, जहर असर कर गया, मैंने बचना नहीं है, ये मेरी वसीयतें हैं, फलां की चोरी की उसको लौटाना है, फलां को दुख दिया। वसीयतें सुनते रहो, सारे सुनो, एक एक चीज की वसीयत की। वसीयत करते 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 कहने लगता है मेरे बेटे की दुआ मुझे लगी है, मेरे कलमे के गवारा, और चला गया। पहले तौबा की, सारी उम्र चोरियां करते करते, धोखा देते 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 देते, आज जैसा कोई बेटा अल्लाह की मोहब्बतों, अल्लाह की राहों में चला था और वहां जाके मांगता था, उसकी दुआओं का असर है, बाप का खात्मा ईमान पे हुआ, मौत से पहले तौबा की और कलमे वाली मौत नसीब हो गई। अल्लाह अकबर। किस्मत के सौदे होते हैं जिन्हें अल्लाह तस्बीह खाने में कबूल करता है। किस्मत के सौदे होते हैं फिर जो तस्बीह खाने में आके कदरदानी से बैठते हैं, कदरदानी से रहते हैं, अजमत से रहते हैं, तस्बीह खाने के दरो दीवार को चूमते हैं और तस्बीह खाने के दरो दीवार की और यहाँ के लंगर, यहाँ के रहने की, यहाँ के जिक्र अज़कार की, यहाँ के इज्तिमाई अमाल की इज्जत करते हैं, वो किस्मत वाले होते हैं। आप अपने घरों में बहुत कुछ भेज रहे हैं, बहुत कुछ भेज रहे हैं, इतना भेज रहे हैं आप गुमान नहीं कर सकते। आप अपने घरों को बहुत कुछ भेज रहे हैं, आए अपने घरों को भेजते हैं। अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफ़हा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ। आमीन बिरहमतिका या। अब अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान के साथ, पूरे जज्बे के साथ, दिल की कैफियतों के साथ। अब ये बताएं, सारा दिन के मामूलात, जिक्र, आमाल, दुआओं में शौक होगा, जज्बा होगा, वलवला होगा, क्योंकि आप घर में वो भेज रहे हैं जो आपको खबर ही नहीं। अल्लाह जज़ा खैर दे मेरी खिदमत वालों को, दिन रात जागते हैं
ادھر جاگتے ادھر میں کنڈا پڑے رہا. اللہ دن رات جاگتے, آپ کے کھانے, آپ کے آرام, آپ کے سکون. رات بیچارے 1 بجے تک مشرے میں بیٹھے رہے. ان کی نیند, ان کا جسم, ان کی بھی ضرورتیں ہیں. آپ کی خاطر ساری سکون چین کو, ساری راحتوں کو ختم کر دیا, اور مزید محبوبی سرکار نے آ کے بھانبڑ مچا دیا. ابا جی کا نام ہے محبوبی لائی. میری درخواست یہ ہے کہ یہ آپ کو نعمتیں ملی ہیں, ان کی قدردانی, ان لمحوں کی قدردانی کر لیں. کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال آئے نہ آ سکے, قبریں لے گئیں, بیماریاں لے گئیں, یا پھر بے قدریاں لے گئیں. یہ لفظ بھی ہے, میرے چہرے نظر نہیں آتے مجھے. بعض معمولات کے بعد ابھی سوئیں گے تو اس وقت بھی ایک چھوٹا سا عمل ہے جو یقیناً آپ کر کے سوئیں گے. اس وقت بھی ایک چھوٹا سا عمل ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اولا کے 3 بار درود شریف پڑھیں گے, دائیں کروٹ پہ لے کر 3 بار سورۃ قل ھو اللہ, پھر بائیں کروٹ پہ لے کر 3 بار سورۃ قل ھو اللہ, پھر سیدھا آسمان کی طرف منہ کر کے 3 بار سورۃ قل ھو اللہ. بس فائدہ کیا ہے؟ سورۃ قل ھو اللہ کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. جو یہ عمل کرے گا سورۃ اخلاص کا نور اس کو گھیر لے گا, 24 گھنٹے حفاظت رہے گی, جناتی شیطانی وسوسوں سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا.